अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। हमारा लास्ट लेसन नंबर 23 जो कि सऊदीया और दुबई के रहने वाले लोगों के लिए था। उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि दुबई और सऊदीया में रहने वाले जो भाई हैं उनके लिए बहुत ही आसान है कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करके तो आप इंडिविजुअल अकाउंट से आप कोई भी काम जो है ना अमेज़न सेलर अकाउंट बना के तो अमेज़न पे सेल शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका भी मैंने बता दिया था कि स्टार्ट में वो आर्बिट्राज से शुरू करें जिसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं बताने लगा हूँ कि प्राइवेट लेबल क्या है और प्राइवेट लेबल कैसे आप कर सकते हैं शुरू, और बहुत ही ईज़ी स्टेप्स हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बताने लगा हूँ कि प्राइवेट लेबल है क्या है और इसको कैसे आप शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल एक्चुअली ये वो है कि आपने एक कंपनी रजिस्टर कराई है और कंपनी को रजिस्टर करवा के उसको आपने ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करवा दिया है, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। और प्राइवेट लेबल होता कैसे है कि जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी सप्लायर से खरीदी है और वो उस प्रोडक्ट पे आपका आपके ब्रांड का या आपकी कंपनी का नाम उस प्रोडक्ट पे पंच हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल के साथ काम करना अमेज़न में बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल मेथड है। सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट है अगर तो वो प्राइवेट लेबल में है। लेकिन प्राइवेट लेबल को थोड़ा मेहनत करके आप ऊपर लेके आएँ तो फिर इसमें मज़ा है बहुत। बहुत फ़ायदेमंद है। सारे मेथड जितने भी हैं होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है, जितने भी वो मेथड आज से पहले मैं बता चुका हूँ, उन सब से बेस्ट मेथड जो है ना वो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो ज़रूर प्राइवेट लेबल लॉन्च करके तो अपना अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करके तो उसमें अपनी ऑनलाइन सेल शुरू करें। क्योंकि ये एक वाह तरीका है कि जिसमें आपको कंप्लेन कवर करना, अमेज़न की रिक्वायरमेंट पूरी करना, या अगर कोई अमेज़न आप पे ऑब्जेक्शन लगाता है तो वो सारा आपकी इन हैंड होता है। अगर आप दूसरे मेथड देख लें तो उसमें कभी आपको अगर अमेज़न आपसे इनवॉइसेज़ माँग लेता है तो इनवॉइसेज़ आपको जो अगर आप होलसेलिंग कर रहे हैं तो आपने जिस ब्रांड से आप कर रहे हैं आपने उस ब्रांड से आपने तरले-मिन्नतें करके तो आपने वो न इनवॉइसेज़ लेनी होती हैं, वो ताकि आपकी जो है ना अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड ना करे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करें तो वो उसमें भी वो हाईली रिस्की जो है ना मेथड वो है ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जो आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज भी जो है ना वो भी आपको एक दौड़ वाला काम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करके आपको डील्स ढूँढनी पड़ती हैं। डील ढूँढने के बाद आपको जाके कोई प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो वे फिर वो आपको फ़ायदेमंद होती है। लेकिन उन सब से ज़्यादा बेहतरीन तरीका जो है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करके अपनी अमेज़न सेलर अकाउंट बना के तो सेल शुरू करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको मैं आज इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपने प्राइवेट लेबल कैसे लॉन्च करना है। बहुत से थोड़े से पैसों से आप शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लाखों डॉलर ही इसमें इन्वेस्ट करें तो फिर ही आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, नथिंग। इसको मैं अभी आपको तरीका बताने लगा हूँ, आप खुद देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। स्टार्ट में आप जो है थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें और अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये आप स्टेप बाय स्टेप देखें, वीडियो को एंड तक देखें और काइंडली वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है नई वीडियो में वो आपको मिल जाती है। आप फ़ौरी उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक अच्छा, हम शुरू करते हैं। ये हमारा आज कोर्स नंबर 24 है, हाउ टू क्रिएट अ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? Buy a product and put your brand name to sell it. That is private label. आपको मैंने पहले इसका एक्सप्लेन कर दिया, इन डिटेल बता दिया है। It's very easy step to do private label. How to choose your, आपने कैसा अपना चूज करना है कि आप क्या कैसे जो है ना प्राइवेट लेबल को आप सेलेक्ट करके तो क्या चीजें आपको जो है ना चूज करके तो चलना पड़ेगी। There are 5 steps to start PL. There are 5 steps to start private label. इधर 5 स्टेप मैंने मेंशन किए हैं जो कि आपने लेने हैं जिससे आपका प्राइवेट लेबल जो है ना वो कंप्लीट
लॉन्च हो जाएगा अमेज़न पे। पहले नंबर पे हमने देखना है प्रोडक्ट, नंबर 2 पे फुलफिलमेंट मेथड है, नंबर 3 पे सप्लायर्स, नंबर 4 पे बिजनेस स्ट्रक्चर, नंबर 5 पे लॉन्च स्ट्रेटेजी। ये 5 चीजें, 5 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इन 5 पॉइंट्स पे आपने काम करना है तो आपका प्राइवेट लेबल, आपका अमेज़न पे सेलर अकाउंट बन के उस पे जो है ना आपकी सेल शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट। हाउ कैन वी फाइंड गुड प्रोडक्ट फॉर आवर प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोडक्ट, जो अच्छी प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैं आपको बताने लगा हूँ। प्रॉफिटेबल, नंबर 1 प्रॉफिटेबल, नंबर 2 हाई डिमांड, नंबर 3 लो कंपटीशन। ये 3 चीजें, ये 3 क्वालिटीज आपकी प्रोडक्ट पे होनी चाहिए जब आपने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है। तो ये 3 चीजें ज़हन में रख के आपने अपना प्राइवेट लेबल जो है ना लॉन्च करना है। प्रॉफिटेबल क्या है? प्रॉफिटेबल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे हाई डिमांड प्रोडक्ट। हाई डिमांड प्रोडक्ट क्या है? विच प्रोडक्ट सेल इज मिनिमम 300 यूनिट्स पर मंथ और 10 यूनिट्स पर डे सेल। ऐसी प्रोडक्ट्स आपने ढूंढनी है कि जो 300 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रहे हूँ या 10 यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हूँ, उसकी डिमांड इतनी हो, वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने प्राइवेट लेबल के लिए सेलेक्ट करनी है। नंबर 2, साथ ही हमने इसका क्या करना है कि देखना है कि ये हाई डिमांड तो है लेकिन ये साथ साथ लो कंपटीशन भी होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा मेन मेन इशू है ना जो अमेज़न पे, वो कंपटीशन है। कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग वाली या बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट ले लें कि जो ब्रांड्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और ब्रांड्स उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन हो चुके हैं, तो वो वैसी प्रोडक्ट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। लिहाजा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, सेलेक्ट करनी है, पहले नंबर पे तो हाई डिमांड हो, साथ साथ लो कंपटीशन हो। लो कंपटीशन में क्या फार्मूला है कि लो कंपटीशन वाली कौन सी प्रोडक्ट है, वो मैं ये आपको बताने लगा हूँ। विच प्रोडक्ट्स हैव 100 रेटिंग और बिलो एंड 300 यूनिट सेल पर मंथ। ऐसी प्रोडक्ट, लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट कौन सी होगी? जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं अपनी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए, तो वो उस प्रोडक्ट का जो है ना मैक्सिमम रेटिंग, एक पॉइंट तो ये ज़हन में रखना है कि उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम रेटिंग 100 तक हो, उससे नीचे हो, उससे ज़्यादा ना हो। दूसरा ये कि उसके 300 यूनिट भी पर मंथ सेल हो रहे हो। ये साथ आपने हाई डिमांड और कंपटीशन का मुआवजा करके, कंपैरिजन करके तो फिर अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है जैसे कि लेडीज शोल्डर बैग्स हैं, लेडीज हैंड बैग्स हैं। ये आप जो इनमें से देख लें, हम ये मैनुअली देख लेते हैं। वैसे आप अगर अपना जब आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, उसके लिए बेस्ट वे एक और है कि आप कोई टूल परचेज करें, जैसे कि जंगल स्काउट है या हीलियम 10 है। वो टूल परचेज करके आप उसमें अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते मैनुअली, तो आप जो है ना उससे बहुत जल्दी इन सेकंड्स आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती है। आप जब क्राइटेरिया डालेंगे, जैसे कि क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको कि 300 यूनिट्स पर मंथ सेल और 100 रेटिंग मैक्सिमम होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आपने अपने प्राइवेट लेबल के लिए लॉन्च करनी है। लेकिन ये मैं मैनुअली आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको अगर आपने नहीं, वो स्टार्ट में अगर आपने टूल्स नहीं परचेज करने, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टूल्स ही खरीदें तो फिर ही आप जो है ना सर्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा अपना माइंड इस्तेमाल करना है। तो आपने कंपैरिजन करके आपने इसकी इन चीज़ों में से ढूंढनी है, जिस कैटेगरी में आप करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करें। कैटेगरी भी सिलेक्ट करने के लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी आपने कैटेगरी, कोई भी प्रोडक्ट आपने शुरू करनी है प्राइवेट लेबलिंग के लिए, तो वो उसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि वो एक तो उसकी साइजिंग छोटी हो और लो वेट में हो। ज़्यादा हैवी वेट वाली प्रोडक्ट आपने प्राइवेट लेवल में लॉन्च नहीं करनी।
उसमें जो है ना वो फिर और आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्या-क्या मसाइल आते हैं। तो स्टार्ट में आपने जो है ना वो कम से कम 3 या 4 प्रोडक्ट्स जो है ना वो लॉन्च करनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च भी नहीं करनी। 3 या 4 प्रोडक्ट लॉन्च करके आपने अपना प्राइवेट लेबल जो है ना वो शुरू कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसमें ये है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 से नीचे-नीचे 300 इसकी सेल हो और 100 जो है ना रेटिंग मैक्सिमम 100 रेटिंग हो। अब ये हम देखना शुरू कर दें तो ये देखें जैसे कि आपने अगर हीलियम 10 भी किया होगा ना उसमें भी आपको ये हेल्प मिल जाएगी साथ-साथ आपका जो है ना ये शो करता होगा। ये जो कीप है वो भी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। साथ-साथ ये शो होता है कि आपका जो है ना आपकी रेटिंग वैसे भी अगर ना भी कोई भी आप टूल करें तो फिर भी अमेज़न भी आपको जब प्रोडक्ट सर्चिंग पेज पे आते हैं तो अमेज़न ये चीज़ें साथ-साथ हर प्रोडक्ट के देता है। रेटिंग साथ होती है, प्राइस साथ होती है। तो ये आप इससे देख सकते हैं। ये देखें अगर आपने पर मंथ इसका कैलकुलेशन करनी है पर मंथ इसने कितनी सेल की है तो वो आप फिर आप उसको टूल को इस्तेमाल करें हीलियम 10 कर लें या जंगल स्कॉट कर लें। अब ये देखें आप ये जो रेटिंग्स है ना 219 है ये ज़्यादा रेटिंग वाली हैं इनमें से हम नहीं सेलेक्ट करेंगे हम देखेंगे कि जो लो रेटिंग प्रोडक्ट है ना उसको हम सेलेक्ट करेंगे लेकिन इसमें जो है ना ये आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि ये और प्रोडक्ट्स भी हैं लेकिन वो हज़ारों तक उनकी रेटिंग्स है तो हज़ारों वाली रेटिंग्स वाली भी प्रोडक्ट से हमने दूर रहना है हमने ये देखना है कि जब ये भी ज़हन में रखना है कि जो मैक्सिमम इस कैटेगरी में मैक्सिमम 500 तक रेटिंग हो ओवरऑल जो कैटेगरी इस कैटेगरी में आपने वो सारी चीज़ें देखनी है कि और भी जो सेलर सेल कर रहे हैं कि इसमें 500 से ज़्यादा रेटिंग ना हो क्योंकि अगर 500 से ज़्यादा होगा तो फिर आपको कम्पीट करना पड़ जाएगा उसमें जो है ना यानी आपने इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट जो टॉप रैंकिंग पे है ना जो सेल जिसकी बहुत ज़्यादा है जो हाई लेवल पे सेल कर रहा है जो बेस्ट सेलर है उसकी रैंकिंग कितनी है उसकी जो रेटिंग है वो कितनी है वो रेटिंग आपने नोट करनी है जैसे कि हम इधर देखते हैं कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं बेस्ट सेलर्स में जैसे कि ये देखें हमने बेस्ट सेलर में से ये जो है ना एक प्रोडक्ट ढूंढी है ये देखें ये हमारे क्राइटेरिया के करीब करीब है मैनुअली जो है ना वो टाइम बहुत लगता है इसलिए अगर मैं वो मैनुअली आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम इसमें ज़ाया होगा इसलिए मैं ये आपको जो है ना ये देखें मैं ये ओपन करके आपको दिखाने लगा हूँ ये क्या चीज़ है कि आप इस तरह ये आपका आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंड करनी है सबसे ईज़ी तरीका ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम आपने सेव करना है, तो वो आप हीलियम 10 या जंगल स्कॉट जो है उसका टूल जो है ना वो परचेज़ कर लें, उसकी एक्सटेंशन करें, तो वो आपको 2 सेकंड में जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी 100 रेटिंग होनी चाहिए मैक्सिमम, ये देख लें ये 100.06 है, इसकी कोई इतना फ़र्क नहीं है, 100 ये हमारे क्राइटेरिया में पूरा उतरती है, ये हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम नहीं भी कोई चीज़, कोई टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमने कहा है कि 300 यूनिट्स पर मंथ सेल होना ज़रूरी है। 300 पर यूनिट का है, अगर इसका हमने निकालने हैं तो इसका निकालेंगे हम मैनुअली इस तरह के अगर आप 106 रेटिंग है ना तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देंगे एक जो है ना अगर आपको एक रेटिंग आती है एक फीडबैक आता है तो उसके बदले आप 50 या 100 पीस जो है ना आप सेल कर चुके हैं तो ये इसकी सेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि अमेज़न कहता है कि कहीं वो अमेज़न बता रहा होता है कि जो फीडबैक है कस्टमर का वो 2% है, कहीं 18% और कहीं 20% बता रहा होता है। तो आप अगर 18-20% के हिसाब से भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल हो चुकी है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, तो ये हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आपने प्रोडक्ट जो है ना वो देखनी है कि इसका जो है ना तो हाई इसका कंपटीशन लो हो और इसकी हाई डिमांड हो इसका आपको पता चल जाता है अच्छा आगे हमने क्या करना है कि ये हमें पता चल गया कि हाई डिमांड और लो कंपटीशन हमने कैसे जज करना है वो मैंने आपको बता दिया है अगर आपने मैनुअली नहीं करना तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आप जो है ना वो जंगल स्कोर या हीलियम 10 जो है ना वो एक्सटेंशन उसकी कर लें तो बहुत ईजी है आपको जो है ना उसमें प्रोडक्ट मिल सकती है अच्छा वो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि चेक द कैटेगरी हैव मैक्सिमम 500 रेटिंग्स एंड प्रोडक्ट हैव 100 रेटिंग मैक्सिमम
calculate the cost of your product, there are two things to consider your product cost. ये अब प्रोडक्ट की प्रॉफिट की तरफ हम आ रहे हैं कि प्रोडक्ट को हमने कैसे जो है ना उसकी प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। ये पहला नंबर है, इसके बारे में आप बताने लगा हूँ कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपने कैसे ढूंढनी है। प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है उसमें दो चीज़ें जो है ना मेन जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एक तो उसमें लैंडिंग कॉस्ट वो आपकी जो है ना वो जेन में होनी चाहिए, दूसरा अमेजन फी। ये दो चीज़ें जेन में रख के आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है। लैंडिंग कॉस्ट में क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इंस्पेक्शन एंड कस्टम फी। दूसरा अमेजन फी क्या है? अमेजन फी में सेलर सेंटर फी आ जाती है, रेफरल फी आ जाती है, फुलफिलमेंट फी आ जाती है और स्टोरेज फी आ जाती है। इसमें जो है ना ये चीज़ें आपने ऐड करके तो अपनी प्रोडक्ट को जो है ना उसका प्रॉफिट जानने के लिए, जांचने के लिए आपने इसको कैलकुलेट करके तो अपने प्रॉफिट जो है ना वो जज कर लेना है कि आपको ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट देगी। उसमें ये है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट विल बी विच हैज़ प्राइस $20 to $70 ईच। आपने वो ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि जिसकी ये सेलिंग प्राइस अमेज़न पे $20 से $70 हो। $20 से $70 का फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अगर आप लो प्राइस में प्रोडक्ट जो है ना वो ढूंढेंगे कि जिसकी प्राइस हो ही बिलो 20, 15 या $10, उसमें आपका प्रॉफिट जो है ना वो बहुत स्लिम हो जाता है। इसलिए आप उस प्रोडक्ट को लेंगे जिसमें आपका प्रॉफिट भी अच्छा निकले, आपको मेहनत करने का फ़ायदा भी हो। अच्छा, इसमें ये है कि अब क्या करना है हमने कि आपने यूज़ आरओआई मेथड। जो भी आपने जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये आरओआई मेथड जो है ये अमेज़न का मेथड है, ये आपने ज़हन में रख के आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है कि अगर आपने $1 लगाना है तो उसके बदले आपको $2 आपके पास वापस आने चाहिए। इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आप जो है ना प्रॉफिट में जाएंगे। अच्छा, ये हमारा जो अच्छी प्रोडक्ट ढूँढने का जो तरीकाकार है वो क्लियर हुआ कि हमने अच्छी जो प्रोडक्ट है वो कैसे अपने प्राइवेट लेबल के लिए ढूँढनी है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। नंबर 2 पे जो हमारा ऑप्शन था, जो स्टेप था वो ये था कि फुलफिलमेंट मेथड। ये अब हमने ये देखना है कि हमने इसको फुलफिलमेंट कैसे इसकी करनी है। जो आपने प्राइवेट लेबल आपने लॉन्च करना है उसकी फुलफिलमेंट कैसे होनी चाहिए। ये आपके ज़हन में आएगा कि हम एफबीए या एफबीएम करें। लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप एफबीए करें। लेकिन स्टार्ट में जब आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, उस टाइम उसको फौरी आप एफबीए ना करें, आप एफबीएम से स्टार्ट करें। अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। लेकिन उसमें ये एक चीज़ है कि एक फ़ायदा है एफबीए का कि अगर आप एफबीए करें तो आपको प्राइम टैग मिल जाता है। जब प्राइम टैग मिल जाता है तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हाई रैंकिंग पे जाना शुरू हो जाती है कि प्राइम टैग जब आपको मिलता है तो उससे आपको आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है ना वो मज़ीद ऊपर जाती है, हाई रैंकिंग पे जाती है और उसमें क्योंकि कस्टमर ट्रस्टेड होता है। तो एफबीए आप करें। एफबीए में ये फ़ायदा है कि एफबीए में अगर आप छोटी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, कुछ छोटे साइज़ की लो वेट की प्रोडक्ट करें तो एफबीए करें। अगर आप हाई वॉल्यूम वाली, हाई वेट वाली अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एफबीएम करें। क्योंकि एफबीए प्रोडक्ट जो है ना अगर वो आप हाई वॉल्यूम या हाई वेट या हाई जो बिग साइज वाली जो प्रोडक्ट करेंगे एफबीए तो उसमें आपको नुकसान होगा क्योंकि अमेज़न आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस डालेगा। जब चार्जेस डालेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाएगा। तो मेरा ये एफबीए मैं करता एफबीए रिकमेंड हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपने लो वेट वाली अगर आप चीज़ करनी है तो वो एफबीए करें। अगर आपने हाई वेट वाली आपने करनी है, हैवी वेट वाली करनी है तो वो एफबीएम करें। लेकिन एफबीए और एफबीएम में फ़ायदा दोनों में ही है अगर आप अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एफबीए में है। एफबीए में फ़ायदा इसलिए है कि आपको जो है ना फौरी बाय बॉक्स मिल जाता है। बाय बॉक्स जो है ना उसका फ़ायदा है कि बाय बॉक्स होगा तो आप अच्छी तरह आप अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन चला सकेंगे।
तो ये आप पे डिपेंड है कि एफबीए या एफबीएम आप करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट में एफबीएम करें, थोड़ा आप अपना काम चलाएं, फिर आप एफबीए को स्टार्ट करें। एफबीए में जो, क्योंकि जब आपने एफबीए स्टार्ट करना है उसके फ़ायदे भी हैं, साथ नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप एफबीए करते हैं, आपकी प्रोडक्ट आप अमेज़न वेयर हाउस में आप भेज देते हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती है, आपकी प्रोडक्ट स्टक हो जाती है, तो आपको मंथली फ़ीस तो पड़ना शुरू हो जाएगी। तो उस फीस से बचने के लिए आप पहले अपने प्रोडक्ट को अपना, जब आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो अपनी प्रोडक्ट को आप कैंपेन चला के आप पहले हाई रैंकिंग टॉप रैंकिंग में लेके आए, फिर आप एफबीए करना शुरू करें, उसमें आपका फायदा होगा। तो एक और बात ज़हन में रख लेंगे, एफबीए जो है ना, आपने जब इसका पीक सीजन होता है ना, अमेज़न की सेल का पीक सीजन है अक्टूबर टू दिसंबर, उन दिनों में आपने बहुत जो है ना बी केयरफुल, आपने कोई भी एफबीए शिपमेंट करनी है तो बहुत बी केयरफुल होकर करनी है, क्योंकि आपको उन दिनों में फीस इसकी डबल हो जाती है, 200% ज़्यादा फीस हो जाती है, आम दिनों से ज़्यादा होती है इसकी फीस। तो ये चीज़ें हैं। नंबर 2, फुलफिलमेंट मेथड भी क्लियर हुआ। ये मैंने अपनी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आपने एफबीए या एफबीएम कैसे करना है वो मेरी अलहदा वीडियो भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे सप्लायर्स। सप्लायर्स आपने किधर से ढूंढना है? सप्लायर ढूंढने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो अलीबाबा है। अलीबाबा भी एक अमेज़न की तरह ही है, बहुत बड़ा, एक समझे कि ये भी ई कॉमर्स का जिगंट है। अमेज़न पे तो आप जो है ना वो रिटेल करते हैं, लेकिन ये अलीबाबा आपको होलसेल में बेस्ट चीज़ें, आप जैसी चीज़ चाहें आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि हर तरह का सप्लायर उधर मौजूद है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये अलीबाबा, कोई भी प्रोडक्ट आप इधर ढूँढनी है, आपने प्रोडक्ट डालनी है इधर, तो आपको ये ऑप्शन देगा, आपने प्रोडक्ट ढूँढनी है उस सप्लायर से, या आपने वो प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, सप्लायर सेलेक्ट करना है, आप सप्लायर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि अब मैं अभी इधर डालता हूँ कि हैट, हैट सर्च करेंगे। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जो है ना इजीली अपना सप्लायर ढूँढ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने सप्लायर ढूँढना है तो सप्लायर फौरी आप जो है ना, आप सैंपल परचेज़ करने की बजाय आप पहले सप्लायर के साथ डिस्कस करें, उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि सप्लायर जो है ना वो ऑथेंटिक है, आपको जो है ना ख़राब तो नहीं करेगा ये बाद में। तो आप ये देखें, जैसे कि उन्होंने सारा दिया होता है कि वेरीफाइड, ये चीज़ देखनी है आपने कि सप्लायर जो है ना वो ये गोल्ड मेंबर है, ठीक है, एक नंबर ये देखनी है, गोल्ड मेंबरशिप है इसके पास, और दूसरा ये वेरीफाइड है, ये 3 साल से काम कर रहा है, और साथ ही इसकी जो है ना इसके सप्लायर की इधर डिटेल आ जाती है, वो डिटेल और सारा कुछ उससे आपने कांटेक्ट करके सप्लायर से आपने डायरेक्टली पहले सैंपल ही नहीं खरीद लेना, क्योंकि सैंपल अगर आप खरीदेंगे तो उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 50 या $150 आपको पे करने पड़ेंगे। तो वो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि अगर आप 50 या $150 आप पे कर देते हैं, आपको क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो आप दोबारा फिर आप और कोई सप्लायर ढूँढेंगे तो ऐसे आपका पैसे ज़ाया होंगे। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर हाल ये है कि आप 8, 10 या 12 जितने भी आप सप्लायर ढूँढ के उनके साथ अपनी कन्वर्सेशन शुरू करें। उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू करेंगे तो आप उनके रिस्पॉन्स रेट को जज कर पाएँगे, उनकी जो वो आपको ऑफ़र्स दे रहे हैं, उसकी ऑफ़र्स के बारे और उसकी आपके साथ डीलिंग का तरीका जो है वो आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उस सप्लायर से जो है ना फिर डिमांड कर सकते हैं कि आपने इस सप्लायर के साथ काम करना है, या ये सप्लायर आपको कोई नुकसान तो नहीं देगा। ये चीज़ें जो है ना, ये ज़हन में, ये नोटेबल चीज़ें हैं, ये ज़हन में रख के तो आपने अपना प्राइवेट लेबल शुरू करना है। इसमें ये देखें, साथ ही ये सारे ऑप्शन दे रहा होता है अलीबाबा के, आपने सप्लायर कौन से कंट्री से लेना है, वो आप जो कंट्री आपको आपके ज़हन में है, आप उस कंट्री को आप सेलेक्ट करें इधर से, उधर के सप्लायर आपको जो है ना आपके सामने दे देगा ये अलीबाबा। उस सप्लायर से आप जो है ना बात करना शुरू करें, लेकिन कभी भी पहले फौरी आप जो है ना ये पिक्चर देख के फौरी परचेज़ ना करें। परचेज़ करने के बाद आपको अगर क्वालिटी पसंद नहीं आती तो आपको ये वापस, या पैसे तो वो वापस नहीं देंगे आपको, ये आपके ये पैसे ज़ाया होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ज़हन में रखना है। आगे क्या है हमारा,
सप्लायर्स वाला भी क्लियर हो गया स्टेप। अब आ गया हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर में क्या है? Choose your brand name and register your LLC and open bank account, then sign up for a seller account professional। इसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि जब भी आपने अपना बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसमें पहले नंबर पे तो कोशिश करें कि एक ही वर्ड का नाम हो। ये भी एक मेन पॉइंट की बात है। जब आपने पीएल अपना लॉन्च करना है तो नाम रखते हुए भी आपने ये साइंस आपने ज़हन में रखने हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है कि आपने कोई भी अमेज़न पे जो काम करना है, खासकर अमेज़न पे सेल करने के लिए प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, तो उसके लिए सिंगल नाम का, सिंगल वर्ड का नाम हो आपके ब्रांड का। जैसे कि रोज़ है, राइज़ है, फ्लावर है, जैसे कि ये सिंगल वर्ड में आता है। सिंगल वर्ड में आपने ब्रांडिंग जो है ना वो लॉन्च करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है ना बाद में आपने अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा लेनी है। दूसरा, आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आपका जो है ना वो आप सेलर अकाउंट पे आएंगे। सेलर अकाउंट जो है ना वो साइन अप करें। उस पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक इंडिविजुअल और एक प्रोफेशनल का। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने प्रोफेशनल करना है। प्रोफेशनल के फ़ायदे हैं ज़्यादा कि आप हर तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं जो अमेज़न आपको देगा, जिसमें आप अपनी कैंपेन एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने और ज़्यादा जो है ना अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आ सकते हैं, जिसमें अमेज़न आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है। उसमें ये है कि अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना प्राइवेट लेबल जो है लॉन्च करना है तो उसको जस्ट आप कंपनी रजिस्टर करा के आप सेलर अकाउंट तक ही ना महदूद रहें, उसको आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री कराएं। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपने जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसको आपने ऊपर टॉप रैंकिंग में लाने के लिए आपने कैंपेनें चलानी है। तो कैंपेन्स ऐसी हैं कि जिसमें आप ब्रांड रजिस्टर होंगे तो ज़्यादातर जो अमेज़न की कैंपेन्स हैं वो ब्रांड रजिस्ट्री के बाद अलाउ करता है। जो एक आधा है सिंपल, वो जैसे कि आप ये देखें, आप सिर्फ जो है ना ये देखें, अगर आप नई ब्रांड रजिस्ट्री करवाते तो ये आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की हद तक रह जाएंगे। आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड जो है ना ये अमेज़न अलाउ नहीं करेगा। इसलिए इनका फ़ायदा लेने के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी है। और ब्रांड रजिस्ट्री कराने का भी एक तरीका आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है कि आपने जब आपने अपना प्राइवेट लेबल आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेनी है तो आप पहले क्या करेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट और सारा अकाउंट सेटअप करके तो आप साथ ही जो है ना आप जब अपनी सबमिशन करें तो आप डायरेक्ट आप ना करें, क्योंकि उसमें आपके 6 महीने 7 या साल भी 2 साल भी लग जाते हैं आपका ब्रांड अप्रूव होने में। आपका इसका बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि इसको आप जो है ना वो अमेज़न आईपी एक्सीलरेटर के थ्रू करें। अमेज़न आईपी एक्सीलरेटर जो है ना ये आपको फ़ायदा देगा कि आपका जो है ना फौरी अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी बगैर आपकी अप्रूवल के। ये अप्रूवल भी फिर जो है ना जब आपने जो ये अमेज़न का आईपी एक्सीलरेटर जो है ना ये आपने इस्तेमाल करना है तो ये ही आपकी हेल्प करेंगे कि आपका ब्रांड अप्रूवल भी जल्दी आ जाए। लेकिन आपकी ब्रांड अप्रूवल नहीं भी आती तो ये अमेज़न आईपी एक्सीलरेटर आपकी ये हेल्प करेगा कि आपका ब्रांड रजिस्ट्री जो है ना वो अमेज़न में हो जाएगा। आपका अमेज़न जो है ना वो एज़ ए बतौर ब्रांड आपको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा। आपको वो सारे राइट्स देगा जो कि एक फुल ब्रांड जो ऑलरेडी ब्रांड चल रहे हैं उसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं अमेज़न में वो आपको सारे बेनिफिट्स आपको सेम टू सेम अमेज़न के अंदर आपको एज़ ए ब्रांड आपको वो प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। तो ये आपको मेन पॉइंट ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने जो ही अपनी कंपनी रजिस्टर एलएलसी करवा लेनी है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट साइन अप करने के बाद आप फौरी जो है ना आप ब्रांड ट्रेड रजिस्ट्री के लिए आप डायरेक्ट कहीं ना जाएं, आप इधर अमेज़न आईपी एक्सीलरेटर को इस्तेमाल करके तो आप इनकी हेल्प से आप अपना अमेज़न रजिस्ट्री करवाएं। साथ ही ये आपकी सबमिशन जो है ना ट्रेड ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लिए सबमिट कर देंगे। उसका तो रिजल्ट लेट होता है लेकिन ये अमेज़न रजिस्ट्री में आपकी हेल्प करता है कि फौरी आपकी अमेज़न रजिस्ट्री हो जाती है। आप बतौर ब्रांड अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ज़हन में रखने वाला है। लास्ट हमारा पॉइंट स्टेप जो है वो है कि लॉन्च स्ट्रेटजी। जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, जब हमने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है उसकी स्ट्रेटजी हमने बनानी होती है कि वो हम कैसे करें। जैसे कि ये मैंने पॉइंट नोट किया हुआ, मेक लिस्टिंग पिक्चर क्लियर एंड डिफरेंट
I recommend put a iPhone away and use a good quality camera for your product photo. आपको आईफोन या फ़ोन से पिक्चर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसमें आप प्रोफेशनल हायर करें। आप प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट दिखेगी, तो आपकी तरफ कस्टमर आएगा। ये जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपने अपनी लिस्टिंग करनी है, उसमें मेन चीज़ आपकी पिक्चर है। अपनी पिक्चर फ़ोन से नहीं बनाएं, आप स्पेशल कैमरे से बना के उसको आप लिस्ट करें। साथ उसके दूसरी बात यह है कि आपने जब लिस्ट करनी है तो उसके साथ आपने दूसरा पॉइंट ये ज़हन में रखना है, पुट सर्चेबल कीवर्ड्स परचेजेस आर सर्चिंग फॉर। उसके साथ आपने कीवर्ड्स भी ऐसे अटैच करने हैं कि जो ऑलरेडी सर्चेबल हैं, जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपको ना पता चले तो ये भी आप हीलियम 10 या जंगल स्कोर से आप फौरी जो है ना ले सकते हैं। ये आपको 100 कीवर्ड्स दे देंगे आपको 2 सेकंड्स में। आप जो है ना वो कीवर्ड्स इस्तेमाल करके अपनी लिस्टिंग करें, आपको जो है ना फौरी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। पुट द एड्स कैंपेन एंड पुट द कूपन ऑफर्स विद योर प्रोडक्ट्स। ये हमारा लास्ट स्टेप है कि आपने जब अपनी स्ट्रेटजी लॉन्च करनी है, उनमें ये चीज़ें आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। एक तो आपकी प्रोडक्ट फ़ोटो जो है, पिक्चर है, वो साफ़ और क्लियर होनी चाहिए, कैमरे से, स्पेशल प्रोफेशनल कैमरे से होनी चाहिए। दूसरा नंबर, आपने जो सर्चिंग के लिए कीवर्ड्स जो आपने लगाने हैं साथ अपनी लिस्टिंग के साथ, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, वो सर्चेबल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपने ऐड कैंपेन जो है ना वो चलानी है, और जो उसमें ऐड कैंपेन में जो कूपन ऑफर है वो सबसे बेस्ट है, जो वो आपके बायर को अट्रैक्ट करता है आपकी प्रोडक्ट की तरफ। ये चीज़ें आपने ज़हन में रख के तो अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी। और प्राइवेट लेबल वाले जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस मेथड ये है अमेज़न में। लोग 2-2 3-3 माह में लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन इसको आपने एक मेथड के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आपने लेके चलना है, तो तब आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक मेरा आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में दे के आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं मैं कर रहा। तो आप काइंडली जब जी चाहे रब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।